अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 की ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग किए थे। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ग्रोसरी। ग्रोसरी में है अनपैरल्ड का मतलब अनमैच, जिसकी कोई मिसाल ना हो। ड्यून्स, सैंड हिल्स, रेत के टीले। डेजलिंग, एक्सट्रीमली ब्राइट। ट्रॉपिकल, वेरी हॉट, बहुत गर्म। एलोगेंस, फ्लुएंट, रवा दवा। प्रोमलगेशन, एडवेंट, आमद। डिस्पेंशन, स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, पैगाम का फैलाना। वर्ड्स, एज, किनारा। चोज, कन्फ्यूजन, कशमकश। क्रम्बल, ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों में तकसीम हो जाना। सॉलिट्यूड, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, तन्हाई। मेडिटेशन, थिंकिंग डीपली इन साइलेंस, खामोशी में सोचना, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीज़न, मज़हब के हवाले से तन्हाई में सोचना। कंपैशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी फॉर पीपल हु आर सफरिंग एंड आर डिज़ायर टू हेल्प देम, लोगों की मदद करने के लिए उनके लिए जज्बात रखना। एरेडिकेट, रिमूव, ख़त्म कर देना। बेस्टोड विद, टू कन्फर एज अ गिफ्ट, तोहफे के तौर पर अता करना। प्रोक्लेम, डिक्लेयर, वाज़िया करना। न्यूएक्स, अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ ऑफ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान में राब्ता होना। पैगन, डिसबिलीवर, काफिर। रिनाउंस, टू स्टेट पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर हैव अ पार्टिकुलर बिलीफ। डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, तबाह करना। डिलेमा, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, फोर्स्ड टू चूज़ वन ऑफ टू अल्टरनेटिव्स। थियोलॉजी, रिलीजियस बिलीफ, इस्लामी अकायद। एवरलास्टिंग, नेवर एंडिंग, कभी ना ख़त्म होने वाला। प्रोसेलिटाइजिंग, प्रीचिंग, फैलाना। ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट चेंज इन समबडी, किसी इंसान में तब्दीली आना। एम्बॉडीमेंट, लिविंग एग्जाम्पल, जिंदा मिसाल। ये जो ग्रोसरी होता है उसमें से वर्ड्स मीनिंग मतलब ये जो MCQs आते हैं उसमें से आपको ये भी आ सकता है कि अनपैरल्ड का मीन क्या है। मतलब कि इसमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगी, अनमैच्ड, सैंड हिल्स, एक्सट्रीमली ब्राइट और वेरी हॉट। ये 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपने इसको भी ध्यान रखना है कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, इसका क्या सिनोनिम्स हो सकता है। आपने इसको ध्यान में रखना है कि पेपर में ये आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ लैंड इज़ अरेबिया। इसका आंसर होगा अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरल्ड चार्म एंड ब्यूटी with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आप अपने साथ लिख लीजिएगा। इसका आंसर हम लिखते हैं, द होली कुरान वाज सेंट इन अरेबिक। यहीं से लेना है, द होली कुरान was sent in Arabic because the Arabic is very vast language, because the Arabic is vast language with a large storage of grammar, It is also the language of Holy Prophet peace be upon him
बस यहीं तक इसका आंसर करेंगे। दोबारा से रीड कर देती हूँ। द होली कुरान वॉज सेंट इन अरेबिक बिकॉज द अरेबिक इज़ वास्ट लैंग्वेज विद अ लार्ज स्टोरेज ऑफ ग्रामर। इट इज़ आल्सो नोन एज अ लैंग्वेज ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फॉर विच एबिलिटी वर द अर्ब फेमस। अर्ब वॉज फेमस। इसका आंसर करेंगे। द अर्ब पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोगेंट पीपल। इसका हम आंसर खुद से बनाते हैं कि फॉर विच एबिलिटी द अर्ब फेमस करेंगे। द अर्ब वॉज फेमस फॉर द रिमार्केबल मेमोरी एंड द एबिलिटी ऑफ एलोकेंस। ठीक है, इसका आंसर हम ऐसे ही करेंगे। मैं दोबारा से रीड करती हूँ। द अर्ब वॉज फेमस फॉर द रिमार्केबल मेमोरी एंड द एबिलिटी ऑफ एलोकेंस। ठीक है, अगर आप आगे से ये भी ऐड करना चाहें कि दे वर ब्रेव एंड वॉरियर्स, तो आप ये भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल। इसका आंसर करेंगे। मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ चोज बिफोर द अराइवल ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी करेंगे ही करेंगे कि द मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ चोज इट सीम दैट द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 400 years टू ग्रो हैड स्टार्टिंग क्रम्बलिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे इन द केव ऑफ हिरा। क्वेश्चन है जी, वाई डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे इन द केव ऑफ हिरा। इसका आंसर करेंगे। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज स्टेड इन द केव ऑफ हिरा फॉर सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन एंड रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। इसका खुद से ये बनाएंगे कि द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was stayed in the cave of Hira for solitude and meditation in remembrance of Allah Almighty। इसका खुद से करना है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप वही कर लीजिएगा। What was the first revolution? What was the first revolution? इसका आंसर ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फुल कंप्लीट। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु created man from a cloth of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful who taught the use of pen, taught man that which he knew not। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। Why did the pagan Arabs threaten the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका आंसर हम खुद से ही करेंगे कि द पैगन अरब थ्रेटन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल बिकॉज द बिलीव ऑफ तौहीद वाज थ्रेटिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी। ठीक है, बिकॉज द बिलीव ऑफ तौहीद was threatening their dominance in the society। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। व्हाट डिड हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अबाउट द लाइफ ऑफ रसूल। तो इसका है हिज मॉरल। इसका यहाँ से करेंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेड अबाउट द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट दैट हिज morals and character are the embodiment of holy Quran। क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मीन्स इसके सिनोनिम्स लिखने हैं हमने। इसके हम अल्फाज जो बोलते हैं, हम मीनिंग्स जो बोलते हैं वो करने, ठीक है। डेज़लिंग मतलब अमेजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास इमेजिनेशन मतलब थॉट्स। रिमार्केबल आउटस्टैंडिंग, कंपोज राइट। प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन, डोनेट बेस्टॉड डोनेट। मैसेज कम्युनिकेशन, सुपरस्टिशन फास्ट फॉल नोशन, अबंडन डम्प। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम्स। तो उसका है कॉलम ए हमारे पास फर्स्ट है चार्म मतलब अट्रैक्शन। अगला है कंपोज मतलब राइट। अगला है सिविलाइजेशन मतलब कल्चर। फिर है फेथ बिलीव। एडिकेट मतलब एलिमिनेट। अगला है एलोकेंट मतलब फ्लुएंट। बेस्टॉड विद टू कंफर्म। एज अ गिफ्ट डिमोलिश डिस्ट्रॉय। प्रोसेलिटाइजिंग मतलब प्रीचिंग। एवरलास्टिंग नेवर एंडिंग। चोज एज वर्ज चोर सॉरी कन्फ्यूजन था। चोज कन्फ्यूजन वर्ज एज वंडर सरप्राइज डिग्निटी प्राइड। ये हमने कॉलम्स भी सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये है प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स हम ऐसे करेंगे, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ऑथर, ऑथर का होता है को-ऑथर। नेसेसरी अननेसेसरी। फेयर अनफेयर। मोरल इमोरल। टाई अनटाई। डेंजर एंडेंजर। कॉन्शियस अनकॉन्शियस। फॉर्टून मिसफॉर्चून। काइंड काइंडनेस। केयर केयरलेस। पोस्टपोन पोस्टपोनमेंट। एडजस्ट एडजस्टमेंट। ट्रीट ट्रीटमेंट। मीनिंग मीनिंगफुल। हार्ड हार्डशिप। फ्रेंड फ्रेंडशिप। फाउंड फाउंडनेस। हैप्पी हैप्पीनेस। कंफर्ट कंफर्टेबल। कॉलम सी है हमारे पास। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। सेंचुरी मतलब सदी, सदी का करेंगे कि इन द 6th century मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ चॉइस। और कॉन्क्वेस्ट करेंगे दो। कॉन्क्वेस्ट का हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है फ़तह। इसका हम सेंटेंस बनाएंगे द कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर वाज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल का मीनिंग होता है बाअसर। तो बाअसर करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। डिटर्मिनेशन मतलब अज़म। इसका हम करेंगे वी शुड फाइट विद टेररिज्म विद ग्रेट डिटर्मिनेशन। डेलीगेशन मतलब वफद। डेलीगेशन ऑफ मुस्लिम लीग मेट द प्राइम मिनिस्टर। वफद मतलब गिरोह। क्वाइटली मतलब सिट क्वाइटली इन द क्लासरूम, खामोशी से। अर्ज मजबूर करना। अली अर्ज हिज फादर टू बाय लैपटॉप। इग्नोरेंस जहालत। इग्नोरेंस इज़ आवर नेशनल प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे हमने ऊपर किया था कि प्रीफिक्स और सफिक्स किए थे, अब नीचे भी यही करना है कि
Add appropriate prefix and suffix to the following root words to make other words. 1. Oneness, believe, disbelieve, believable, parallel, unparalleled, justice, injustice, flinking, unflinking, knowledge, knowledgeable, construction, कंस्ट्रक्टिव. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखेंगे चूज़ हमने करेक्ट एडजेक्टिव्स को चूज़ करना है. इशफाक अहमद वाज़ा डैश राइटर, फेम्ड, फेमस, फेमसली, इनफेमस, तो आएगा फेमस राइटर. दिस इज़ वेरी डैश सेमिनार, इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड, इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव. My mother becomes dash if I get home late. Anxiety, anxious, anxieties, anxiously. इससे आएगा anxious. It is dash to get the correct information from the university office. Advisable, advisable, advising, advised, advisable information. Who is dash for the cause? Responding, responsible, responsive or responded, responsible. क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास. कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स. वर्ब्स हमें दिए गए, हमने वो यूज़ करने हैं. इफ़ आई सी असलम आई विल डैश हिम टू डिनर टुमारो. देखें उसमें से क्या वर्ड सूट करेगा. आई विल इनवाइट. If I dash out, I will turn off the TV. If I go out, I will turn off the TV. If you dash tricks on people, they will not trust you again. If you play tricks on people, if the farmer dash all his kiwi fruit in the market, he will be very pleased. If the farmer sell the kiwi fruits, I will dash you with your homework if I can. I will help you. I will dash you ride my bike if you like. I will give you ride my bike if you like. Will you dash this basket? Will you dash this basket to Auntie Sophia if you see her? Will you give this basket? If we dash, we will catch the bus. If we go, we will catch the bus. Will you dash me if you are going to be late? Will you inform me? If he works hard, he will dash the competition. If we will win the competition. नेक्स्ट है हमारे पास पुट द सुटेबल वर्ब्स इन द गिवन ब्लैंक्स. नीचे हमें वर्ब्स दिए हुए हैं, हमने उसको पुट करना है. आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970. आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस 1970. नेक्स्ट है हमारे पास ही डैश हेयर yesterday. ही came here yesterday. If you dash, I shall be available. If you come, I shall be available. He dash take the examination next year. He will take the examination next year. He dash to us tomorrow. He will come us to us tomorrow. ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. सो अब हम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. प्रीवियस लेक्चर के लिए चैनल को विज़िट कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.